रीना ने बस स्टैंड पर पहुंचते ही सबसे पहले 2 किलो बर्फी और 3 किलो केले भी ले लिए। रीना पूरे 15 साल बाद अपने पीहर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादी हुई या नहीं। 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसके ससुराल के गांव से उसके पीहर की सीधी बस नहीं थी। बीच में बस बदलनी पड़ती थी, मगर इतने सालों के बाद भी रीना को सब याद था। पीहर का रास्ता भला कोई कैसे भूल सकता है। रीना को तो उसके ससुराल से पीहर तक आने वाले गांव के नाम भी याद थे। रीना बस में बैठ गई और बस स्टार्ट हुई। रीना का मन कर्रा रहा था कि वह हवा में उड़कर पीहर पहुंच जाए। बस स्टार्ट हुई तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपना बैग पैरों के पास रखा हुआ था, उसमें बहुत बड़ा खजाना था। उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया था और कुछ घर से भी बना कर लाई थी, क्योंकि उसका एक ही भाई था और उसका परिवार था। रीना ने फिर एक बार बैग खोला और सोचने लगी, इतना सामान ठीक है। रीना के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। रीना अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। अभी 3 महीने पहले ही रीना का पति का निधन हुआ था। रीना विधवा थी, उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ नहीं थी। आज 15 साल बाद पीहर जा रही थी। उसकी वजह उसका पति ही था। उसके पति ने रीना की बंदी लगा दी थी कि वह भूलकर भी पीहर जाने की हिम्मत ना करे। वह एक नंबर का शराबी था, दिन रात शराब पीता था। रीना के भाई की शादी थी, तब उसने शराब पिया हुआ था। शादी में दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ उसने बदतमीजी की, जिसके कारण उस औरतों ने बुरा भला कहा और पिटाई की। शादी होने के बाद जब उसका नशा उतरा तो उसको होश आया। अपमान का बदला लेने के लिए ससुर जी से बोला, यह शादी रोक दो, मगर रीना के पिताजी ने शादी रोकने से साफ इनकार कर दिया। अपमान सहन न होने के कारण वह शादी बीच में ही छोड़कर आ गया और आते आते रीना से भी बोला, मेरे साथ रहना चाहती हो तो अभी चलो, वरना फिर भूल जाना मुझे। उस दिन के बाद से रीना पीहर जाने के लिए तरसती रही। जब उसे पीहर की याद आती तो अकेले में छुप कर रो लिया करती। पीहर दूर था, इसलिए वहाँ की खबर भी उसे नहीं मिलती थी। माँ का निधन हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया और एक दिन पिताजी भी चल बसे, मगर रीना को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। बस ने पहला गांव पार कर लिया तो रीना को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव उसने पार कर लिया। सफ़र को 4 घंटे हो चुके थे और अब थोड़ी देर के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी रीना का दिल धक धक कर रहा था। सीने में उठने वाली मायके की भूख आज उसे पूरी तरह से उथल पुथल कर रही थी। बस रीना के गांव में आकर रुकी। रीना नीचे उतरी। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर ही था। गांव की मिट्टी की खुशबू रीना को मनमोहक कर रही थी। कच्चे रास्ते पर बैठकर वह मिट्टी को छूने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अनपढ़ रीना उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो कि माँ मैं आ गई हूँ। रीना कहाँ बैठ गई, शाम होने को है, आजा घर चले। अचानक उसे लगा जैसे बाबूजी ने पुकारा हो। वह झट से खड़ी हुई और बोली, बाबूजी। लेकिन चारों ओर नज़र फैलाने के बाद भी उसे बाबूजी कहीं नजर नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर हल्की सी रुझान के साथ बोली, पागल। कुछ देर चलने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रीना आजा झूला झूले। रीना ने पहचान, वह तो मोनिका की आवाज़ थी, बचपन की उसकी खास सहेली। वह उसे चारों ओर खोजने लगी। उसे एक नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ के पास पहुंची, पेड़ पर हाथ फेरने लगी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि गांव में पहले की तरह अब कच्चे घर नहीं हैं। रास्ता भी सीमेंट का बन गया था, मगर गलियां वही रही थी जिन पर चलते हुए उसका पूरा बचपन गुजरा था और इस पर चलते उसने जवानी में कदम रखा था। सामने हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहां पर वह बाबूजी के साथ उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर बाबूजी उसे 2 जलेबी दिलवा देते थे और वह बहुत ही मज़े से जलेबी खाया करती थी। दुकान के पास जाकर देखा तो दुकान टूटी फूटी पड़ी थी। हलवाई की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उसकी कोई संतान यह दुकान चला सके। रीना दुकान से गुजर गई। थोड़ा आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जहां पर माँ के साथ वह पानी भरने के लिए जाया करती थी। रीना, कहाँ रह गई तू, यहाँ खड़ी है? देर हो रही है बेटा, घर जाकर तेरे बाबूजी के लिए खाना भी तो बनाना है। आई माँ, कहते हुए वह कुएं पर जा पहुंची। रीना को पागलों की तरह आते हुए देखकर रास्ते की 2 औरतें रुक कर देखने लगी। रीना कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि अब कुआं टूट फूट गया है। अब घर की तरफ चलने लगी। रास्ते की औरतों की तरफ उसने देखा नहीं, जैसे तैसे करके दरवाजे तक पहुंची। उसकी चाल बहुत तेज हो गई। घर में बैठे अपने भाई को देखकर वह रोने लगी। मनवीर,
उसके भाई ने गौर से देखा और बोला, माँ बाप मर गए तब भी नहीं आई, अब क्या लेने आई है। रीना 15 साल बाद अपने भाई को देख रही थी। उसका मन दुख रहा था कि उसका भाई उसे गले से लगा और वह सारा दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। रीना कैसे आती, तुम लोगों ने मेरी शादी एक राक्षस से करवा दी थी जो पत्थर दिल का था। उसकी भाभी भी बाहर आ गई और मनवीर से पूछने लगी, यह कौन है जी। मनवीर ने कहा, मेरी बहन है जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज 15 साल बाद आई है यह देखने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। रीना रो पड़ी और बोली, भाई इतना कड़वा मत बोल, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को तो 2 रोटी खिला देना, बस इतना सा मन रख लो। पर खरी खोटी सुनाने से पहले यह भी तो सोच ले कि मैं तो जेल में थी जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तू तो आ सकता था ना, इतना देखने के लिए आ जाता कि मैं जी रही हूँ या मर गई। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया और उसके बाद तुझे लेकर चला गया। अगर मैं तुझे अच्छा लगता तो उसके साथ ना जाती, तेरी दूसरी शादी करवा देता। रीना उदास होकर बोली, तुझे याद है ना दादी क्या कहती थी, लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है, दूसरी बार नहीं होती। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती। जैसा भी था मेरा पति था, जिंदगी उसी के साथ ही कटनी थी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है तो सोचा तुझे देख लो। मगर तू तो बदल गया रे, तू अब वह भाई नहीं रहा जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ बाबूजी से भी लड़ पड़ता था। वह अपना बैग को ज़मीन पर रखती हुई बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ चीज़ लाई थी, उन्हें दे देना, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, गरीब होना, जितना हो सका उतना ले आई। पीहर के लिए जी भरकर रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। रीना जाने लगती है। मनवीर दीदी। रीना के कदम रुक गए। मनवीर चलकर रीना के पास पहुंचा। रीना ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसका भाई मनवीर था, जिसे कभी उसने अपनी गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को रोक नहीं सकी। वापस मुड़कर उसने मनवीर को गले से लगा लिया। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोता देखकर मनवीर की पत्नी और उसके बच्चे भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। फिर सारे सिकवे गिलवे आंसुओं में बह गए। उसके बाद रीना 10 दिन तक वहीं पर रही, जी भरकर पीहर की गलियों में घूमी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।